रविवार का दिन था। आईपीएस मैडम कीर्ति सिंह छुट्टी पर थीं। सुबह सुबह वह बाजार घूमने निकली। उसने गांव की लड़कियों की तरह लाल रंग का सलवार सूट पहन रखी थी। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह जिले की आईपीएस मैडम है। वह सड़क पर चल ही रही थी कि तभी उनकी नजर सड़क के दूसरी तरफ पड़ी, जहां एक 50 साल के बुजुर्ग अंकल। पानीपुरी देखते ही कीर्ति सिंह के मुंह में पानी आ गया। वह तुरंत ठेले के पास पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, मेरे लिए 20 रुपये की पानीपुरी लगा दीजिए। अंकल ने फटाफट प्लेट तैयार की और पानीपुरी खिलाने लगे। कीर्ति सिंह मजे लेकर पानीपुरी खा ही रही थीं कि अचानक एक मोटरसाइकिल पास में आकर रुकी। मोटरसाइकिल पर इंस्पेक्टर रमेश सिंह बैठे थे। उन्होंने बाइक साइड में खड़ी की और अंकल से कहा, वो बुढ़े, मुझे भी पानीपुरी खिलाओ, एक प्लेट लगा दो। अंकल ने तुरंत इंस्पेक्टर को भी एक प्लेट पानीपुरी दे दी। पानीपुरी हाथ में लेते ही इंस्पेक्टर ने कीर्ति सिंह की तरफ देखते हुए कहा, क्या मैडम, बड़े मजे लेकर खा रही हैं? हमें भी अपने हाथों से खिला दीजिए। आपके हाथों से खाएंगे तो स्वाद ही कुछ अलग होगा। मजा आ जाएगा आपके हाथों से खाकर। कीर्ति सिंह ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और चुपचाप पानीपुरी खाती रही। मगर इंस्पेक्टर फिर से बोला, अरे मैडम, इतनी नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो, आप कहो तो आपके लिए दूसरी प्लेट लगवा दूं। टेंशन मत लो मैडम, पैसे नहीं लगेंगे, जितना चाहो उतना खा सकती हो। उसे यह अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वह लड़की समझकर छेड़ रहा है वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की आईपीएस मैडम कीर्ति सिंह है। उसने फिर से कहा, पागल हो गया हूं आपको देखकर। अपने आशिक को तड़पाया ना करो मेरी जान। जब इंस्पेक्टर की प्लेट खत्म हुई तो उसने कहा, एक प्लेट पैक कर दो मेरी बीबी के लिए, उसे पानीपुरी बहुत पसंद है, बिल्कुल मैडम की तरह। जैसे ही अंकल ने पानीपुरी पैक करके दिया, इंस्पेक्टर रमेश सिंह बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, ठीक है मैडम, चलता हूं। वह जाने ही वाला था कि पानीपुरी वाले अंकल ने हिम्मत करके कहा, सर, पैसे तो दीजिए, आज सुबह की पहली कमाई है, प्लीज पैसे दे दीजिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से से तमतमा उठा, तेरी इतनी हिम्मत की मुझसे पैसे मांगता है? भूल गया क्या कि मैं इंस्पेक्टर हूं? ज्यादा बकवास करेगा तो तेरा ठेला यहीं उठवा दूंगा। कल तो तूने पैसे नहीं मांगे थे, आज जुबान चलाने लगा है। फिर गरजते हुए बोला, बुढ़े, बचकर रहना, अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो सीधा जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर इंस्पेक्टर गुस्से में बाइक स्टार्ट कर चला गया। पास में खड़ी आईपीएस कीर्ति सिंह उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। इतना होने के बावजूद भी कीर्ति ने कुछ नहीं कहा, पर उसके मन में आग भड़क उठी। वह अंदर सोच कि यह को लूट रहा है, औकात दिखा। इंस्पेक्टर बहुत कर रहा है, अब इसे सजा देना ही पड़ेगा। धीरे से उसने अंकल से पूछा, अंकल, क्या यह इंस्पेक्टर बिना पैसे लिए चला गया? और यह इंस्पेक्टर रोज ऐसा करता है? ये कभी आपको पैसे नहीं देता है क्या? अंकल की आंखें भर आईं। उसने रोते हुए कहा, हाँ बेटा, ये इंस्पेक्टर रोज यहाँ से पानीपुरी खाकर चला जाता है, कभी 20 रुपए की, कभी 40 रुपए की, पर कभी पैसे नहीं देता। मैं कुछ नहीं कर पाता। अगर कुछ बोलता हूँ तो वह धमकाता है, मारता है, कहता है पैसे मांगे तो तेरा ठेला उठा दूंगा। तेरे घर वालों का क्या होगा? ये सब सुनकर मैं डर जाता हूँ। और अगर हम पानीपुरी ना बेचें तो घर नहीं चलेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाता। यह सुनकर कीर्ति के अंदर क्या गुस्सा उठा, कहना मुश्किल है। वह कटु स्वर में बोली, अब बहुत हो गया अंकल, अब से वह इंस्पेक्टर हर बार पैसे देगा और किसी गरीब को सताने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं उसे उसकी जगह दिखाऊंगी। वह खुद को कानून का रक्षक समझता है, मगर रक्षा करने की जगह गरीबों की रोजी रोटी छीन रहा है, कानून की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आप चिंता मत कीजिए। अंकल डर गया और बोला, नहीं बेटा, तुम कुछ नहीं कर सकती। वह थाने का इंस्पेक्टर है, वह कुछ भी कर सकता है। मेरे वजह से तुम उसे कुछ मत कहना, रहने दो। इतना सुनते ही कीर्ति ने सिर उठाकर कहा, अंकल, मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं इस जिले की आईपीएस कीर्ति सिंह हूं। मैं अपने अधिकार से इस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करवा सकती हूं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं और अब से कोई भी आपको लूट नहीं पाएगा। फिर कीर्ति ने अपने पर्स से 500 रुपये निकालकर अंकल को थमाए। अंकल पैसे लेने से हिचक रहा था, पर कीर्ति ने जबरदस्ती पैसे दे दिए और कहा, इन्हें रख लीजिए, काम आएंगे। फिर वह घर चली गई। अगले दिन कीर्ति ने साधारण गांव जैसी सादगी में लाल सलवार सूट पहनकर ठेले पर खड़ी होने का नाटक किया। उसने अंकल को घर भेज दिया और अकेले ही पानीपुरी का ठेला संभाला। लगभग 12 बजे इंस्पेक्टर रमेश सिंह आए। वह ठहरे हुए अंदाज में बोले, क्या वह बूढ़ा कहाँ गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इंतजार था। नहीं। कीर्ति ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और शांति से कहा, सर,
मैं यहाँ पानी पूरी बेच रही हूँ। जो अंकल थे वे मेरे पिताजी हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं आई हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोले। अच्छा, तुम्हारे पिता थे और आज उनकी जगह तुम ठेले पर खड़ी हो? अच्छा छोड़ो, मुझे एक प्लेट पानी पूरी दे दो। तुम्हारे हाथ अच्छी पानी पूरी बनती होगी, अच्छे से बना देना, स्वाद आना चाहिए। कीर्ति ने तुरंत एक प्लेट तैयार करके इंस्पेक्टर को दी। इंस्पेक्टर पानी पूरी खाते हुए बोले, मैडम पानी पूरी के साथ मजा आ गया। वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मन करता है तुमको भी खा लिया जाए। जब इंस्पेक्टर जाने लगे, कीर्ति ने ठहरा कर कहा, सर आप पानी पूरी के पैसे दीजिए। इंस्पेक्टर गुस्से से टकराकर बोले, मैडम कल मैंने तुम्हारे पापा से पानी पूरी खाई थी और पैसे नहीं दिए। वे मुझे पैसे नहीं मांगते और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। और वह चलने ही लगा। कीर्ति ने उससे बार बार कहा कि बिना पैसे दिए वह नहीं जाएगा। उसने कहा, देखिए सर, आपको पानी पूरी के पैसे देने ही होंगे, चाहे आप मेरे पिताजी से कैसे भी लेते रहे हों। मैं आपको बिना पैसे दिए नहीं जाने दूंगी। पानी पूरी मुफ्त नहीं मिलती, हमारे पास खर्च आते हैं और हम उसी मेहनूली कमाई से अपने घर चलाते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो हमें और हमारे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए कृपया अपने हक के पैसे दीजिए। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर भड़क उठा। गुस्से में उसने एक जोरदार थप्पड़ कीर्ति सिंह के गाल पर जड़ दिया और गरजते हुए बोला, बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। तू मुझे जानती नहीं है। मैं चाहूं तो अभी तुझे जेल के अंदर डाल सकता हूं। तेरे पापा तो डर के मारे मुझे कुछ नहीं कहते और तू बहस कर रही है। ज्यादा अकड़ मत दिखा, वरना तेरा ठेला भी उठवा दूंगा। कीर्ति सिंह के अंदर का गुस्सा अब और काबू में नहीं रहा। वह कांपते हुए बोली, आपको पैसे देने ही होंगे, चाहे आप पुलिस हो या कोई नेता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। आप बिना पैसे दिए कहीं नहीं जा सकते। आप गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। आपने मुझ पर हाथ उठाया है, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपको सस्पेंड करवा कर रहूंगी। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं। यह सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने ठेले पर लात मार दी। सारा पानी पूरी बिखर गया। फिर ताना मारते हुए बोला, देख लिया, बहुत अकड़ दिखा रही थी पैसे के लिए। अब ले अपने पैसे। कल से अगर यहां ठेला लगाया तो तेरी खैर नहीं। अपने बाप से कह देना कि यह जगह छोड़ दे। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को वह थप्पड़ मारकर अपमानित कर गया, वह कोई आम लड़की नहीं बल्कि जिले की आईपीएस कीर्ति सिंह है। उसे यह भी नहीं पता था कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। उधर कीर्ति गुस्से से कांप रही थी। उन्होंने अंकल को बुलाया, ठेला सीधा किया और गिरी हुई पानी पूरी समेटी। फिर अंकल से बोली, अंकल इंस्पेक्टर ने बहुत गलत किया है। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उसने आपका सामान खराब कर दिया, इसलिए ये 2000 रुपये रख लीजिए। अंकल पैसे लेने से झिझक रहे थे, लेकिन कीर्ति ने जबरदस्ती उन्हें पैसे दे दिए। फिर दृढ़ स्वर में बोली, चिंता मत कीजिए अंकल, मैंने आपके ठेले में पहले से ही एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगाया था। इंस्पेक्टर की सारी हरकतें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। कल इसी फुटेज के सहारे मैं उसे सस्पेंड कराऊंगी और पूरे शहर के सामने उसकी औकात दिखाऊंगी। अब उसका बचना नामुमकिन है। कल आपको कोर्ट में गवाही देनी होगी। अंकल ने हामी भरी और कहा, ठीक है बेटा, आप जो कहोगी वही करूंगा। बस मुझे बता देना कि कब आना है। इसके बाद कीर्ति सीधे घर गई और वहां से जिले के डीएम आशीष सिंह से मिलने पहुंच गई। उन्होंने डीएम को सारी बातें बताईं और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई। ये देखकर डीएम भी गुस्से में भर गए और बोले, अब वह इंस्पेक्टर नहीं बचेगा, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप तुरंत उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराइए और कार्रवाई शुरू कीजिए। कल ही यह मामला कोर्ट जाएगा और इंस्पेक्टर सबके सामने सस्पेंड होगा, जेल भी जाएगा। कीर्ति ने तुरंत इंस्पेक्टर के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की और सभी सबूत इकट्ठा किए। फिर अगले दिन का इंतजार करने लगी। अगले दिन मामला सीधे कोर्ट पहुंचा। कोर्ट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। बड़ी संख्या में जनता, मीडिया रिपोर्टर, पुलिस अफसर और कई बड़े नेता मौजूद थे। कोर्ट के अंदर भी भीड़ उमड़ी हुई थी। सभी लोग जज साहब और उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। एक तरफ कीर्ति सिंह, डीएम आशीष सिंह और पानीपुरी वाला अंकल बैठे हुए थे। दूसरी तरफ अपराधी इंस्पेक्टर रमेश सिंह बैठा था। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं और वह डर से कांप रहा था। जज ने गवाही शुरू करने का आदेश दिया। पहली गवाही पानीपुरी वाले अंकल खड़े होकर बोले, मिलॉर्ड, यह इंस्पेक्टर रोज मेरे ठेले से पानीपुरी खाता था। मैंने कई बार इनसे पैसे मांगे, मगर यह इंस्पेक्टर कभी भी पानीपुरी के पैसे नहीं देता था और मुझे बार बार धमकी देता था कि ठेला उठा दूंगा, तुझे जेल में डाल दूंगा, तेरा घर बर्बाद कर दूंगा। कल इसने सच में मेरे ठेले को गिरा दिया, मेरा सारा सामान बर्बाद कर दिया।
और जब मेरी मदद के लिए कीर्ति बिटिया आई तो इसने उसे थप्पड़ मार दिया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इस इंस्पेक्टर ने जो भी किया है वह कानूनन अपराध है। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब कीर्ति सिंह खड़ी हुई और आत्मविश्वास से बोली, मिलॉर्ड, मैं इस जिले की आईपीएस ऑफिसर कीर्ति सिंह हूं। इस इंस्पेक्टर ने न सिर्फ गरीब को लुटा बल्कि एक गरीब के ऊपर अत्याचार किया, उनका ठेला गिराया और उसने गालियां और धमकियां जैसी कानूनी अपराध की है। और जब मैंने विरोध किया तो मुझ पर हाथ उठाया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने सड़क पर मुझे आम लड़की समझकर छेड़ा। फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। साफ साफ जाहिर है कि इंस्पेक्टर ने सड़क पर एक आम लड़की पर हाथ उठाया। यह कानून अपराध है और इसे सजा मिलनी चाहिए। यह एक पुलिस वाले के लिए सबसे बड़ा अपराध है। मेरे पास इसका सबूत भी है। उन्होंने कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला दी। स्क्रीन पर साफ दिखा, इंस्पेक्टर ठेला गिराता है, थप्पड़ मारता है और गाली गलौज करता है। मीडिया वाले भी जोर जोर से वीडियो कैप्चर करने लगे। डीएम आशीष सिंह खड़े होकर बोले, मिलॉर्ड, यह इंस्पेक्टर जनता की सेवा करने की बजाय जनता को लूट रहा था। अगर ऐसे अफसर को सख्त सजा नहीं मिलेगी तो पूरे सिस्टम में गड़बड़ी फैलेगी। कानून सबके लिए बराबर है। हम चाहते हैं कि इस पर सख्त कार्रवाई हो। फिर इंस्पेक्टर का बचाव पक्ष का वकील खड़ा हुआ और बोला, मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल निर्दोष है। यह सब साजिश है। वीडियो एडिट किया गया है। इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया है। यह सब साजिश रची जा रही है इंस्पेक्टर रमेश सिंह के खिलाफ। लेकिन तभी जज ने वीडियो को दोबारा चलवाया और कहा, यह फुटेज साफ और बिना एडिट के है। गवाह भी घटना की पुष्टि कर रहे हैं। बचाव की कोई गुंजाइश नहीं बचती। कोर्ट में सब खामोश थे। इंस्पेक्टर पसीने पसीने हो गया। वह शर्मिंदगी में मुंह नीचे करके खड़ा था। जज साहब ने थोड़ी देर सोचकर फैसला सुनाया। गवाह और सबूत साबित करते हैं कि इंस्पेक्टर रमेश सिंह ने गरीब से वसूली की, महिला अधिकारी पर हाथ उठाया, गाली ग्लोज की लड़की को छेड़ा और अपनी ड्यूटी का गलत इस्तेमाल किया। यह गंभीर अपराध है। अदालत का आदेश है कि रमेश सिंह को तुरंत सस्पेंड किया जाता है और आगे की जांच पूरी होने तक उसे जेल भेजा जाए। जैसे ही यह फैसला सुनाया गया, कोर्ट में तालियां गूंज उठीं। मीडिया वाले दौड़ दौड़ कर बाहर खबर देने लगे, भ्रष्ट इंस्पेक्टर जेल भेजा गया। पानीपुरी वाले अंकल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कीर्ति सिंह से कहा, बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे इंसाफ मिला, वरना मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। कीर्ति सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, अब किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। डीएम साहब ने भी कीर्ति सिंह की पीठ थपथपाई और कहा, बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे जैसे अफसर ही जनता के असली रक्षक हैं। उधर पुलिस वाले इंस्पेक्टर रमेश सिंह को हथकड़ी लगाकर ले गए। उसका सिर झुका हुआ था। मीडिया कैमरों की रोशनी में वह शर्मिंदा नजर आ रहा था। इस तरह एक भ्रष्ट इंस्पेक्टर की कहानी यहीं खत्म हुई। गरीब को